नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। आज सत्ता संग्राम कार्यक्रम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सीतामढ़ी नगर के मुख्य प्रवक्ता नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी से हम जानकारी लेते हैं कि क्या जनसुराज को स्थापित हुए लगभग अब 1 साल होने को हैं, बस कुछ महीने बाकी हैं। आप जनसुराज के प्रति लोगों के दिल में क्या कुछ आस जगी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके आए हैं और आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को भी मैं अपना अभिनंदन प्रेषित करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि 1 साल होने को है जनसुराज पार्टी का। जनसुराज पार्टी आज हर गांव में, हर गली में, हर परिवार में जा चुकी है। और आप जब निकलते हैं, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, आपको हर जगह, कहीं चाय के टपड़ी पर, कहीं किसी होटल पे, कहीं किसी सड़क किनारे, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी मोहल्ले के चौराहे पे, आपको हर जगह कोई ना कोई एक आध प्रशांत से आपकी मुलाकात हो रही है। पीछे आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि चंद दिनों बाद जब आप निकलेंगे, जहाँ भी निकलेंगे वहाँ हर जगह किसी न किसी रूप में आपको एक प्रशांत मिलेंगे जो बिहार के इस व्यवस्था से उब चुके हैं और बिहार बदलाव के जो वाहक हैं वो अब आपको हर जगह दिखना शुरू हो गए हैं और इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, दिन रात बढ़ती जाएगी, ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र जी। लोगों का झुकाव जनसुराज के तरफ तो आ ही रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये जो मोह भंग हो रहा है सत्ता पक्ष या विपक्ष में जो भी हैं, उन लोगों से जनता का मोह भंग हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, मोह भंग होना तो लाजमी है। एक्चुअल में क्या है कि इसके लिए अब बहुत दिनों से लोगों के अंदर एक छटपटाहट थी कि अभी तक 2-3 मुद्दों पे आपका चुनाव होता रहा है। जैसे एक तबका है जो किसी भी सूरत में वो भाजपा को नहीं जीतने देना चाहता है, वो आपको आरजेडी को सपोर्ट करता है। एक तबका है जो किसी सूरत में आरजेडी नहीं आना चाहिए इसलिए भाजपा के साथ है। तो विकल्प के अभाव में जो लालू यादव के डर से मोदी जी और मोदी जी के डर से जो लालू यादव को वोट कर रहे थे, वैसी परिस्थिति में जनसुराज एक मजबूत विकल्प है और एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जनसुराज ने आपको एक ऐसा विकल्प दिया है कि अब आपको लालू जी के भय से, मोदी जी और मोदी जी के भय से बाहर निकल करके आपको केवल और केवल अपने बच्चों के उत्तम शिक्षा और युवाओं के उत्तम रोजगार के लिए अब वोट करने की ज़रूरत है। सत्ताधारी दल के द्वारा आपको जनसुराज के बदले धनसुराज कहा जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? धनसुराज क्या कहा जाएगा? देखिए, सत्ताधारी जो हैं वो सत्ता में रह के आरोप नहीं लगाते हैं, उनको तो जांच करना चाहिए, ऐसी बात। और रह गई बात कि आपको मालूम है कि जो जनसुराज के जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हैं, वो ये मतलब आज जनसुराज के गठन से पहले भी कुछ किया करते थे। वो जैसे यूएस रहे हैं या उससे पहले भी एक रणनीतिकार के तौर पे आप लोगों ने उनको जाना पहचाना है। बाकी जो दल हैं, चाहे आप आरजेडी की बात कर लें, चाहे आप भाजपा की बात कर लें, यहाँ जो मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया जो सभाओं में जो खर्च हो रही है, ये आखिर पैसा कहाँ का है? ये इसी बिहार के गरीब जनता से गलत तरीके से गलत योजना। वो तो कहेंगे कि हमारा पार्टी फंड का पैसा है, वो पुरानी पार्टी भी है उनकी। पार्टी फंड का पैसा है तो पार्टी में आखिर फंड आया कहाँ से? पार्टी में आप जानते हैं कि आरजेडी की भी बात अगर करिए तो आरजेडी का बिहार से बाहर क्या राजनीतिक वजूद है? ना उनका कोई कारोबार है, ना कोई व्यवस्था है, ना बात है। आप एक छोटे से वेटनरी कॉलेज के एक चपरासी के रूम से अपना यात्रा शुरू करने वाले, क्लर्क के रूम से अपना एक यात्रा शुरू करने वाले, आज देखिए कि हज़ारों हज़ार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि भाई उनके पास ये धन कहाँ से है। कम से कम ये आरोप तो नहीं है कि भाई यहाँ के गरीब जनता के लिए बने हुए योजनाओं को से गलत तरीके से पैसे उगाही करके और हम कुछ कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो कह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मतलब नहीं है। मतलब वो है कि आज गली गली से, आज गांव से, आज एक एक परिवार से आवाज़ क्या आ रही है कि जनसुराज हमको, और सभी लोग ये परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के वाहक बने हैं बिहार में, जिनको अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा और युवाओं के लिए उत्तम रोजगार की चाह है। आज वो हर एक माँ जिसके बेटा और जिसके घर का सामान आज 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी और रोजी रोजगार के लिए यहाँ से बाहर के प्रदेशों में अपने पीठ पर बोरा लाद करके भटकने के लिए मजबूर हैं, वो हर एक माँ, वो हर एक बहन आज
अभी हाल चंद दिनों के बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार होना है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आज भी बाट जो रही है कि हमारा भाई वहाँ से आएगा और मैं उसके कलाई पे अपना राखी बांधूंगी। ये तो बिहार वासियों के लिए अभिशाप कहेंगे, हम आपको बोलने से रोक दिए। बिहार वासियों के, बिहार के युवाओं का जो पलायन है ये तो अभिशाप कहेंगे बिहार को। और इसी मुद्दे पर अपार जन समर्थन जनसुराज के साथ है, मुझे कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं। ये अभिशाप आखिर बनाया किसने? राजनेताओं ने, पूर्व के राजनेताओं। इसके पीछे भी षड्यंत्र है, वो चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो या केंद्र में वो कांग्रेस की सरकार रही हो, ये दिल्ली ने हमेशा बिहार के साथ छलावा ही किया है। ये एक षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से बरगला करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य ही बना करके रखा जाए, ताकि कम से कम पैसे में बिहार के मजदूर बाहर के अन्य प्रदेशों में, देश के अन्य प्रदेशों में जा करके खुशामद करते रहें। ये षड्यंत्र केवल। चलते चलते नरेंद्र जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन समय अभाव के कारण आपका भी समय और मेरा भी समय, भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय का अभाव। चलते चलते हम आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या इस बार आपकी सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर बनेगी। कैसे बनेगी ये भी मैं बता देता हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा बदलाव चाहने वाले लोग आज जनसुराज के साथ हैं। ये जनसुराज का कोई समीकरण नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का समीकरण नहीं है, कोई अगड़ा पिछड़ा का समीकरण नहीं है, कोई ऊंच नीच का समीकरण नहीं है। जनसुराज का एकमात्र समीकरण है बिहार का विकास। और ये 60% से ज़्यादा बिहार के विकास और बिहार में बदलाव चाहने वाले लोग आज जनसुराज के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और आने वाले 5 तारीख को हमारे जनसुराज के जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं, वो यहाँ सीतामढ़ी के फुटबॉल ग्राउंड में आ रहे हैं। 12 बजे से उनकी सभा होनी है। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होगी, सबसे ज़्यादा भागीदारी उन माताओं और बहनों की होंगी जिनके घर के समांग बाहर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। और उस दिन गगनभेदी नारे जो हैं, जय बिहार और जय जय बिहार के नारों से पूरा सीतामढ़ी गुंजायमान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य प्रवक्ता सीतामढ़ी के नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ थे। सत्ता संग्राम देखने वाले सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप अगर हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे इस वीडियो को अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज मिथिलांचल न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।